अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। एंजाइम्स के चैप्टर में मेरा ये दूसरा लेक्चर है। इसके बाद इनहिबिटर्स का टॉपिक तीसरा लेक्चर में होगा और हमारा ये पूरे का पूरा चैप्टर ख़त्म और कवर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका टाइटल है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स या कैटालिसिस। जैसे कि मैंने टॉप पर भी आपको लिख के दिखाया कैटालिसिस, तो आपको दोनों तरीक़ों से एग्जामिनर पूछ सकता है। अब हम इस टॉपिक के वन बाय वन तमाम बातों को कवर करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंजाइम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मतलब है कि ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर रखती हैं और ये जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं इनके ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के, इसमें प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर फाइबर लाइक या रेशानुमा नहीं होता बल्कि गोल और मोटा स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से इसको ग्लोब्यूलर का नाम दिया गया है। अगर यूँ रेशानुमा आप प्रोटीन्स को देखें तो हम इन्हें फिब्रस प्रोटीन्स कहते हैं, लेकिन वो प्रोटीन जिसमें चेन्स पॉलीपेप्टाइड फोल्ड हुई होती हैं उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। अगली बात जो हमारी है वो है कि स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं हर रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए, स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए। यानी तमाम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें हर स्टेप को कैटेलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम आएगा और वो अपना काम सर अंजाम देगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो केमिकल रिएक्शन या वो स्टेप कैटेलाइज नहीं होगा। अब जिस चीज़ के ऊपर हमारा एंजाइम जो है वो एक्ट अपॉन करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, या अगर सबस्ट्रेट जो है उसके लिए दूसरी टर्म यूज़ करें तो उसको हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं। और इसके नतीजे में जो चीज़ें पैदा होती हैं हम उसको प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। अगर हम एक इक्वेशन इस्तेमाल करें और इस रिएक्शन को दिखाना चाहें तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद एंजाइम अलहदा हो जाता है और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट्स में। यहाँ पी से मुराद प्रोडक्ट्स है, ई से मुराद एंजाइम्स हैं और एस से मुराद सबस्ट्रेट है। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन ऐसे हो जाती है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि हज़ारों की तादाद में हमारे जिस्म में केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक पूरे केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो उसमें होगा क्या कि हर स्टेप को कैटेलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट हमारा जो पहला है इस केमिकल रिएक्शन में वो है ए ने कन्वर्ट करना है बी में, ये पहला स्टेप है। इस स्टेप को कैटेलाइज करने के लिए E1 एंजाइम काम कर रहा है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बना बी, अब वो हमारा सबस्ट्रेट है, इसने सी में कन्वर्ट होना है, सी को पैदा करना है, सी को बनाना है और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा हमारा एंजाइम नंबर 2। और उसके बाद आ जाता है हमारा सी, ये अब हमारा सबस्ट्रेट बन गया है और इस सबस्ट्रेट ने अब कन्वर्ट होना है डी में और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा हमारा एंजाइम नंबर 3। और अल्टीमेटली हमारा डी जो है वो अब सबस्ट्रेट बन गया और इसने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट ई में और इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है हमारा एंजाइम E4। इसका मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हो सकता है कि उनमें बहुत सारे स्टेप्स हों, हर स्टेप में एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है। E1 यहाँ नहीं काम कर सकता, यहाँ नहीं काम कर सकता, यहाँ नहीं काम कर सकता, वो यहाँ आएगा, यहाँ काम करेगा। अगर वो यहाँ मौजूद नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा और अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो ये पूरा प्रोसेस E तक नहीं जाएगा। हमारा असल मेन सबस्ट्रेट A है और हमारा मेन जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो है E, लेकिन E डायरेक्ट नहीं बनता बल्कि वो बहुत सारी शक्लें पहले बदलता है और फिर फाइनली E बनता है। जब एक दफ़ा ई प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, इसकी काफ़ी मिकदार इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, तो ये बैक साइड पे जाके एंजाइम नंबर 1 को कम करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना शुरू कर देता है, इसको फीडबैक देता है कि काफ़ी मिकदार बन रही है इसलिए रिएक्शन कम हो जाए। और बहुत सारा सबस्ट्रेट क्योंकि ई में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि ए को ई में कन्वर्ट कर दिया गया होता है, तो सबस्ट्रेट कम रहता जाता है और एंजाइम जो है वो ज़्यादा रह जाता है। जब एंजाइम ज़्यादा होगा और सबस्ट्रेट कम हो जाएगा तो ये रिएक्शन आहिस्ता 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 खुद ही जो है एंडिंग की तरफ चला जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट बैक साइड जाकर अपने सबस्ट्रेट और एंजाइम्स को एक्ट अपॉन इस तरह से करे, यानी उनको फीडबैक दे कि प्रोडक्शन जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे फिनोमिनन को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। तो हमने देखा कि कैसे इस रिएक्शन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं और हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है और हर स्टेप एक अलग एंजाइम से कैटेलाइज हो रहा है।
अगली बात कर लेते हैं। क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो ग्लोब्यूलर हैं और वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई हैं, तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर बेसिकली तो अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन वो और बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह इनमें होती हैं जिनमें चार्ज मौजूद होता है, उसे चार्ज बियरिंग साइट कहते हैं। और असल में ऐसी चार्ज बियरिंग साइट कहलाती है एक्टिव साइट, जो कि एंजाइम पे पाई जाती है। एक्टिव साइट मददगार साबित होती है और एंजाइम को प्रोडक्ट के साथ अटैच करने में मदद देती है। डायग्राम देख लेते हैं। रेड कलर में मैंने आपको सबस्ट्रेट बनाकर दिखाया, ग्रीन कलर में आपने एंजाइम देख रहे हैं और एंजाइम पे ये एक्टिव साइट है विच इज़ द चार्ज बियरिंग साइट, और ये मदद करेगी इसको कि जी ये वो सबस्ट्रेट है जो मुझे मेरे साथ अटैच होना चाहिए, इसको मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अगले स्टेप में आप देखते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट ने सबस्ट्रेट को ऑब्ज़र्व कर लिया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, इसके साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया दो प्रोडक्ट्स में, सबस्ट्रेट ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट्स नए बन गए, एंजाइम वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एंजाइम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। एक्टिव साइट जो होती है आगे से इसमें दो हिस्से होते हैं, नंबर 1 बाइंडिंग साइट एंड नंबर 2 कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो साइट होती है जो किसी भी सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करने में मदद देती है ताकि ये एंजाइम के साथ अटैच हो, और कैटालिटिक साइट वो साइट होती है जो कि एंजाइम को थोड़ा मॉडिफाई करती है ताकि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में मदद दे। अब हमारा एंड का जो टॉपिक है उसमें हमने बात करनी है कि जो एंजाइम ज़्यादातर पाए जाते हैं ये हमारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में सूप लाइक लगते हैं, जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पर येलो बॉक्स में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि बहुत सारे हमारे जो मेम्ब्रेन सिस्टम्स हैं, जो मेम्ब्रेन है उनके साथ एंजाइम्स अटैच्ड होते हैं, और हर जो एंजाइम है जहाँ उसने केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करना है वो उसी जगह पाया जाता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट को के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एनर्जी बनाने के अमल वगैरह को करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। अब हमने बात करनी है दो बड़े ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस की, जो कि कहलाते हैं लॉक की हाइपोथेसिस या मॉडल, और एंड वाला कहलाता है कोशलैंड या इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एमिल फिशर एक साइंटिस्ट थे, 1890 में इन्होंने एंजाइम के रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसे कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि जिस तरह हर ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है, इसी तरह एक एंजाइम स्पेशलाइज होता है और वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट अपॉन होता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यानी हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। लेकिन ये कहते हैं कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट में किसी किस्म की चेंजेस नहीं करता, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और बजाते खुद भी किसी किस्म की चेंजेस का शिकार नहीं होता। इसको मॉडल में कुछ क्योंकि ख़राबियाँ थीं और ये बात की रिसर्च से साबित हुए कि इसके कुछ पॉइंट्स ठीक नहीं थे, तो इसको करेक्ट करने के लिए कोशलैंड ने एक नया मॉडल प्रेजेंट किया और ये मॉडल 1859 में दिया गया। इसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हर जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक तो होता ही है, लेकिन वो सबस्ट्रेट को एक्ट अपॉन करने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तोड़ने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है। क्योंकि वो चेंजेस अपने अंदर लाता है ताकि वो अपने अंदर चेंजेस लाकर सबस्ट्रेट के साथ अच्छे तरीके से बाइंड कर सके और फिर उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट सके, इसलिए इसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस का मतलब है कि खुद से चेंजेस लाना और फिट का मतलब है कि सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करने में आसानी पैदा करना। इसके साथ हमारा आज का एंजाइम्स का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है।